हाय गाइस, जरा सोचो आप किसी प्लेन में सफर कर रहे हो और प्लेन का आगे का शीशा आसमान में ही टूट जाए और अब हवा का दबाव आपके प्लेन में सब कुछ तहस नहस कर रहा हो। ऐसा ही कुछ आपको हम आज की कहानी में बताएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी के मेन किरदार जिम को दिखाया जाता है, जो कि एक पायलट होता है। वही आज जिम की बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए जिम अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी बेटी के पास जाता है और उससे शाम को जल्दी वापस आने के लिए बोलता है और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वही आज जिम को एक प्लेन लेकर सिचुआन से लासा जाना था। इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जिम के साथ प्लेन में जाने वाले सभी क्रू मेंबर एक एक करके एयरपोर्ट पर आने लगते हैं। तभी एक सीनियर एयर होस्टेस अपने बाकी जूनियर एयर होस्टेस को लासा जाने वाले रूट के बारे में बताती है कि इस रूट का टेम्परेचर और मौसम बहुत खराब है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन जिम भी अपने को पायलट को बताता है कि लासा जाने के लिए हम जिस रूट से जाने वाले हैं वहाँ का मौसम बहुत खराब है। इसके साथ ही वहाँ बहुत जोर की हवाएं भी चल रही है, तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद प्लेन के सभी क्रू मेंबर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद प्लेन में चले जाते हैं। वहीं प्लेन के अंदर जाने के बाद सभी क्रू मेंबर प्लेन की अच्छी तरह से जांच करते हैं और वहीं एक को पायलट प्लेन के नीचे जाकर प्लेन को अच्छे से चेक करता है, ताकि रास्ते में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और जब प्लेन की सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, तब कैप्टन जिम सभी पैसेंजर को प्लेन के अंदर आने की परमिशन देता है। और जब सभी पैसेंजर प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं तो कैप्टन जिम धीरे धीरे प्लेन को टेक ऑफ करता है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद प्लेन में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्लेन में मौजूद पैसेंजर काफी घबराने लगते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर लगातार बताया जा रहा था कि जिस रूट से प्लेन ऊपर उड़ने वाला है वहाँ का मौसम काफी खराब है। अब कैप्टन जिम अपने कंट्रोल रूम में प्लेन की इंफॉर्मेशन देता है और उनसे प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की परमिशन मांगता है। तो कंट्रोल रूम वाले जिम को परमिशन दे देते हैं और फिर जिम जैसे ही प्लेन को ऊंचाई पर ले जाता है तो प्लेन कंट्रोल में आ जाता है। इसके साथ ही वो सभी पैसेंजर को इन्फॉर्म कर देता है कि अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद सभी पायलट अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल लेते हैं और आपस में ही बातें करने लगते हैं। तभी जिम इन्हें बताता है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। तभी वहाँ एक क्रू मेंबर इनसे कॉफी का ऑर्डर लेने के लिए आती है। वही हम प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ एक क्रू मेंबर जब एक पैसेंजर के पास खाना सर्व करने के लिए जाती है तो वो पैसेंजर उससे बदतमीजी करने लगता है। इस पर क्रू मेंबर अपने सीनियर क्रू मेंबर से उसकी शिकायत करती है, तो इस पर वो सीनियर क्रू मेंबर उसे उस पैसेंजर से दूर रहने के लिए बोलती है और फिर सभी क्रू मेंबर प्लेन में बैठे हुए सभी पैसेंजर को खाना सर्व करने लगती है। और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी प्लेन के राइट साइड के शीशे में क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर जिम और उसका साथी पायलट काफी डर जाता है। और फिर जिम अपने कंट्रोल रूम में कॉल करता है और उनसे कहता है कि हम प्लेन को नीचे लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर हवा में काफी दबाव है, जिससे हमारे विंड शील्ड में क्रैक हो गया है, इसलिए हमें प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने में परेशानी हो रही है। अब ये सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा हुआ आदमी हैरान हो जाता है और जैसे ही जिम प्लेन को नीचे की तरह ले जाता है तभी प्लेन के दोनों साइड के विंडशील्ड टूट जाते हैं, जिससे जिम के साथ वाला पायलट उस विंडशील्ड से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन सीट बेल्ट बंधे होने की वजह से वो हवा में ही लटक जाता है और इसके साथ ही जिम ने भी उसे पकड़ रखा था। इसी दौरान प्लेन बहुत ही स्पीड से नीचे जाने लगता है। अब इधर कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग जब प्लेन को इतनी स्पीड से नीचे जाता हुआ देखते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो जल्दी ही ये बात अपने सीनियर को बताते हैं। वहीं प्लेन के अंदर यात्री प्लेन के नीचे आने की वजह से प्लेन के अंदर ही इधर उधर गिरने लगते हैं और तभी हवा के प्रेशर की वजह से केबिन का दरवाजा भी टूट जाता है, जिससे प्लेन के अंदर और भी ज्यादा उथल पुथल होने लगती है और इसी प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन मास्क भी बाहर आ जाते हैं। इस पर प्लेन के अंदर मौजूद एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को तसल्ली दिलाती हैं और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहती हैं। वहीं प्लेन के अंदर मौजूद सभी पैसेंजर समझ चुके थे कि वो कुछ ही देर में मरने वाले हैं और तभी जिम जैसे तैसे करके प्लेन को वापस ऊपर की तरफ मोड़ लेता है, जिससे उसका साथी पायलट प्लेन के अंदर आ जाता है और तब तक वो तीसरा पायलट जो बाहर बैठा हुआ था वो भी केबिन के अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे पैसेंजर्स के पास हवा का प्रेशर जाना बंद हो जाता है। और फिर वो जिम और उसके साथी पायलट को भी ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलती है। इधर कंट्रोल रूम में जब पता चलता है कि अब प्लेन फिर से ऊपर की तरफ जाने लगी है तो वो उस रूट पर उड़ने वाली सभी
फ्लाइट्स को कैंसिल कर देते हैं, जिससे वो प्लेन जिसे जिम उड़ा रहा था वो सही सलामत लैंड कर सके। इसके साथ ही कंट्रोल रूम एयरपोर्ट पर होने वाले एक्सीडेंट से बचने के लिए पहले से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है। वहीं बाकी फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर मौजूद पैसेंजर्स काफी परेशान होने लगते हैं। इसके साथ ही इस प्लेन के क्रैश होने की खबरें पूरे शहर में फैल जाती है। इससे उस प्लेन के अंदर फंसे हुए पैसेंजर्स के परिवारों के लोग उन्हें बचाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन जिस रूट पर जा रहा होता है उसी रूट पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बवंडर आ जाता है, जिसके ना तो ऊपर से प्लेन निकाल सकते थे और ना ही उसके अंदर से जा सकते थे, और इसमें कंट्रोल रूम वाले भी जिम की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए अब सब कुछ पायलट जिम के ही हाथ में होता है, क्योंकि अब जो भी करना था वो जिम को ही करना था। वहीं हम प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सभी पैसेंजर समझ चुके थे वे कुछ ही देर में मरने वाले हैं, इसलिए वो डर कर चिल्लाने और रोने लगते हैं। ये देखकर उनके बीच मौजूद क्रू उन्हें समझाते हैं और शांत रहने के लिए बोलते हैं। वहीं जिम जब प्लेन को उस बवंडर के चारों तरफ घुमाता है तो उसे उस बवंडर के बीच में एक रास्ता नजर आता है, तो जिम हिम्मत करके प्लेन को उसी रास्ते पर मोड़ देता है। ये देखकर कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर जिम करना क्या चाहता है, और तभी प्लेन का कंट्रोल रूम से संपर्क भी टूट जाता है। इससे वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने की जिम्मेदारी अब जिम पर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्लेन उस बवंडर के अंदर से होकर गुजर रहा होता है तब प्लेन में बवंडर की वजह से बहुत ही ज्यादा झटके लगने लगते हैं, जिससे पैसेंजर सीट के ऊपर रखा हुआ सामान पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगता है। और फिर कुछ देर मुसीबतों का सामना करने के बाद कैप्टन जिम जैसे तैसे करके प्लेन को उस बवंडर के अंदर से बाहर निकाल लाता है, और इसके साथ ही प्लेन का कंट्रोल रूम से संपर्क भी जुड़ जाता है, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग काफी खुश हो जाते हैं। इधर प्लेन जैसे ही उस बवंडर से बाहर निकलता है तो जिम देखता है कि उसका प्लेन अब एक बहुत बड़ी पहाड़ी से टकराने वाला है, लेकिन जिम उन पहाड़ियों के बीच से ही प्लेन को सही सलामत से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जिम अपने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है और उन्हें बताता है कि अब सब कुछ ठीक है और कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिम अपने लैंडिंग प्रोसेस को शुरू करता है। वहीं इस प्लेन को लैंड होते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर आए हुए थे, और फिर कैप्टन जिम जैसे तैसे प्लेन को सही सलामत लैंड कराने में सफल हो जाता है। और जैसे ही प्लेन सही सलामत रनवे पर लैंड हो जाता है तो वहाँ आए लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन जिम कंट्रोल रूम में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि प्लेन सही सलामत लैंड हो गया है, लेकिन हमारा साथी पायलट जख्मी है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल भिजवा दीजिए। और वहीं प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर जो सही सलामत बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे वो जब खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और प्लेन के सभी क्रू मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर सभी पैसेंजर्स को एक एक करके प्लेन के नीचे उतारा जाता है और घायल पायलट को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं कैप्टन जिम जब प्लेन से बाहर आता है तो वहाँ मौजूद सभी पैसेंजर्स के सामने अपना सिर झुकाकर उनसे कहते हैं कि आप सभी को हमारी वजह से इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए हो सके तो मुझे आप माफ कर दें। ये सुनकर मौजूद पैसेंजर्स काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन जिम अपने घर जाता है और सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठाकर बर्थडे विश करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस प्लेन के सभी पैसेंजर्स को एक दूसरे प्लेन से लाशा भेज दिया जाता है। आगे फिर इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस प्लेन के सभी क्रू मेंबर एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ कैप्टन जिम भी आ जाता है, जो उन सभी को अपनी बेटी के बर्थडे केक के साथ अपनी नई लाइफ के लिए भी एक केक लेकर आते हैं। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। गाइस, इस फिल्म का नाम द कप्तान है, जो कि सन 2019 में आई थी। फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।